तो दोस्तों मोबाइल कंपनीज ये कहती है कि उन्होंने चार्जर हटा दिए हैं अपने स्मार्टफोन बॉक्सेस से इन ऑर्डर टू सेव इन्वायरमेंट। बट ये कितना सही है कितना गलत जानेंगे आज की इसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहेगा। एंड अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अगर हम देखें आज की तारीख में, लाइक आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, ये मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा हूँ क्योंकि सस्ते स्मार्टफोन्स में तो अभी भी चार्जर इंक्लूड हो रहा है, बट महंगे में उन्होंने एकदम से हटा दिया है। तो जितने की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, उसमें चार्जर भी नहीं आ रहा है, ना केबल आ रही है, ना ही आ रहा है ईयरफोन। तो एक छोटा सा डब्बा वो बना के दे देते हैं कंज्यूमर्स को कि ये है और हमने इससे इन्वायरमेंट बचाया है। तो अब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि क्या इन्वायरमेंट इन्होंने वाकई बचाया है या उल्टा इन्होंने इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो दोस्तों हम पहले तो बात ये कर लेते हैं कि सपोज आपके पास एक कोई सा मोबाइल है और उसका चार्जर भी है और फिर आप मोबाइल एकदम से अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या आपको वो पुराना चार्जर उस नए मोबाइल में काम आने वाला है या नहीं, ये हम इसकी बात कर लेते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पुराना जो चार्जर हुआ वो तो ऑब्वियसली पुराना हो गया, भले ही वो एक साल पुराना ही क्यों ना हो, तो पुराना हो गया। तो अगर आप उसको नए में करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो इतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों दूसरा सिनेरियो ये कंसीडर करते हैं कि सपोज आप एक एंड्रॉइड यूज़र है और अब आप कल को आपको आईफोन खरीदने का मन हो गया, तो आप आईफोन खरीदने निकल गए मार्केट में, बट आपको पता है आईफोन में तो चार्जर आता नहीं है और आपका एंड्रॉइड फ़ोन है उसका चार्जर आईफोन में काम आने वाला है नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपको जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो आपकी चार्जर खरीदना आपकी मजबूरी बन जाएगी, तो ऑब्वियसली आप चार्जर खरीदेंगे। फिर चार्जर या तो आप अमेज़ोन से मंगाएंगे या आप ऑफलाइन कोई दुकान से खरीदेंगे। अमेज़ोन से मंगाएंगे वो इसका शिपिंग का खर्चा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी उसका खर्चा, फिर जो ट्रक उसको ट्रांसपोर्ट लाएगा वो कितना पोल्यूशन जनरेट करेगा। तो इसमें इस टाइप से हम इस नज़रिए से अगर हम सोचें तो उल्टा ये तो हम नेचर को बचाने की बजाय हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इतने सारे एमिशंस हो रहे हैं और अगर हम पहले की बात करें तो एमिशंस इतने नहीं हो रहे थे। अगर हम चार्जर बॉक्स में दे देते तो एमिशंस उल्टा बच जाते। दोस्तों एक और सिनेरियो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि चलो भाई आपके पास चार्जर है, ठीक है, और आपके पास मोबाइल है, आप अपने नया मोबाइल खरीदा तो आप पुराना मोबाइल या तो एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करेंगे भी तो चार्जर के साथ ही एक्सचेंज करोगे ना, क्योंकि चार्जर के साथ ही उस मोबाइल की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। आप थोड़ी चाहोगे कि आपके मोबाइल कम वैल्यू मिले, आप चाहोगे कि इस मोबाइल की मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिले। चार्जर आप सेल पे रखोगे विथ मोबाइल तो ऑब्वियसली आप वापस विदाउट चार्जर हो गए, तो आपको इस केस में भी एक नया चार्जर खरीदना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक और ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि सपोज आपने जो नया मोबाइल लिया उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो इस अकॉर्डिंग है कि आपकी जो पुराने चार्जर की केबल है वो उसमें फिट ही नहीं हो रही है, तो इस केस में भी आपको एक नया चार्जर खरीदना पड़ेगा। चलो एक आइडियल सिनेरियो हम ये ले लेते हैं कि चलो हमने जो चार्जर है वो हमने चलो नहीं खरीदा, ठीक है, हमने पुराना चार्जर ही करा और वो फिट भी हो रहा है, हमारे मोबाइल में सब कुछ चल रहा है, बट हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो, आपका फ़ोन जो है थोड़ा एडवांस हो और हो सकता है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही ना करे। तो आपको ये लगेगा ना कि आपने तो नया फ़ोन लिया और मेरा चार्जर है, मेरा फास्ट वाट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, फास्ट चार्जिंग मेरा चार्जर है वो 10 वाट का ही है और मेरा जो मोबाइल है वो 45 वाट्स की चार्जिंग 60 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वो भी एक गलत है। तो इसलिए आपको इस केस में भी एक नया चार्जर खरीदना पड़ेगा। दोस्तों इतने सारे सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि इन्वायरमेंट बचाने के बजाय ये सारी कंपनीज तो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इन्वायरमेंट बचा रही है ऐसा इन्होंने क्यों बोला? तो इन्होंने सिंपली अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए बोला है ताकि यूजर्स को भी लगे कि हाँ यार ये वाली कंपनी है इन्वायरमेंट बचा रही है, डब्बा छोटा करके। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। नए नए फ़ोन्स लॉन्च करते जा रही है, लोग साल में 15-20 फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और 15-20 फ़ोन जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च होता है, हमारा सपोज हमारे पास कोई एक फ़ोन है उसका एक अपडेटेड वर्जन 6-7 महीने में लॉन्च होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारा फ़ोन तो पुराना हो गया और हमको नया फ़ोन लेने की इच्छा होती है। तो ये लोग तो सामने से चाह रहे हैं कि हम हमारा पुराना फ़ोन फेंके और नया फ़ोन लें, तो इसमें तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है ना, इसमें कोई बचने तो वाला है नहीं इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ई वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट करेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली नेचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमको नेचर वाकई में बचाना है तो हमको ई वेस्ट कम से कम जनरेट करना पड़ेगा और हम ई वेस्ट कम से कम जनरेट तब करेंगे जब हम हमारे फ़ोन को मैक्सिमम यूज़ करें। मतलब अगर सपोज आप अपना फ़ोन आपने एक बार फ़ोन ले लिया तो आप उसको कम से कम 2 से 3 साल तक यूज़ करें, उसको फ्रीक्वेंट चेंज बिल्कुल ना करें। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग बात, अगर हमारे डब्बे में से चार्जर हटा दिया उन लोगों ने तो क्या हमारे फ़ोन की प्राइस घटी? ऑब्वियसली नहीं। जो फ़ोन अभी 80,000 का बिक रहा था वो 85-90 हज़ार का बिक रहा होगा। अगर हम देखें
तो वो बोल देंगे कि हमारा जो प्रोसेसर है वो एडवांस है वगैरह वगैरह, तो हमारा फ़ोन इसलिए हाईली प्राइस्ड है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ऑप्शन देना चाहिए यूज़र्स को कि अगर आपके पास चार्जर है और अगर आपको लेने की इच्छा नहीं है तो आपको वही फ़ोन 2 से 3 हज़ार रुपये कम में मिल जाएगा, और अगर आपको चार्जर लेना है तो 2 से 3 हज़ार आप एक्स्ट्रा दो, आपको वो चार्जर मिल जाएगा। तो इस टाइप से कुछ चीज़ होना चाहिए ताकि यूज़र्स के साथ भी थोड़ा फेयर यूज़ हो उस पॉलिसी का। और इस टाइप से अगर हम इस नज़रिए से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और अपनी इमेज को बढ़ावा दे रही है कि हाँ यार हम तो इन्वायरमेंट बचा रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। तो दोस्तों यही था आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक निंजा। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।